दोस्तों आज हम आए हैं सीकर के श्री खाटू श्याम जी में। यह काफ़ी जाना पहचाना और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जहां पर आसपास के राज्यों से ही नहीं अपितु देश विदेश से भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बाबा खाटू श्याम जी के बारे में काफ़ी रोचक बातें बताई गई है जो आपको अन्य कहीं पर शायद ही मिले। और क्यों कलयुग में बाबा खाटू श्याम जी को इतना अधिक माना व पूजा जाता है, ये भी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यह सीकर ज़िले से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर सीकर जयपुर हाईवे के पलसाना नामक स्थान के पास स्थित है। पलसाना से आपको खाटू श्याम जी जाने के लिए प्रत्येक घंटे के अंतराल पर आपको साधन उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों खाटू श्याम जी आस्था व भक्ति का ऐसा संगम स्थल है जहां का दृश्य आपको देखते ही बनता है। यहाँ के निवासियों में प्रेम व भाईचारे की मिठास भरी हुई है। लोग एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखते हैं तथा आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इतना विकसित तथा समृद्ध होने के बावजूद भी खाटू श्याम जी के लोग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं अपने मूल संस्कारों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यदि खाटू बाबा के इतिहास की बात करें तो पौराणिक गाथाओं एवं कथाओं के अनुसार महाभारत कालीन युग में बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र तथा भीमसेन तथा हिडम्बा के पुत्र थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे तथा यह वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि वे किसी भी युद्ध को मात्र एक बाण से समाप्त कर सकते हैं। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो उन्होंने वीर बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक पेड़ के सभी पत्तों को पीने के लिए कहा। और जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो कृष्ण ने जब उनसे यह पूछा कि तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी पक्ष हारने वाला होगा तथा कमज़ोर होगा मैं उसी पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा, चाहे वो कौरव ही क्यों ना हो। धर्म को विजय बनाने के लिए श्री कृष्ण ने दान के रूप में उनसे उनका शीश मांग लिया और बर्बरिक ने निसंकोच शीश का दान कर दिया। बर्बरिक की इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से अर्थात श्याम के नाम से पूज्य जाओगे और जो भी लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे वो कलयुग के पाप से मुक्त हो जाएंगे और मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इसी कारण ये शीश के दानी भी कहलाते हैं। दोस्तों अब आप जो ये मंदिर देख पा रहे हैं वो मेन मंदिर के बाहर दाईं साइड में स्थित है, जो कि श्री सिंहपोल हनुमान जी का मंदिर है। और दोस्तों ये है आपका दोस्त धीरज। दोस्तों मेन मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं आपको अंदर के सही तरीके से दर्शन नहीं करा सका, लेकिन यहाँ पर कैमरा अलाउड है तो आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों ये है सिंहपोल हनुमान मंदिर जी के पुजारी जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर है और बाबा की सेवा कर रहे हैं। ये बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर कभी भी थकावट महसूस नहीं होती और दिन रात बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों यह है मंदिर का गर्भगृह जहाँ पर हनुमान जी सोने की मूर्ति के रूप में विराजमान है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। फाइनली दोस्तों हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब आपको ले चलते हैं श्याम कुंड में। दोस्तों ये है श्याम कुंड। यदि आपने पहले कभी नहीं देखा श्याम कुंड तो देख लीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये केवल पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए अंदर साइड में बना हुआ है। तो देरी किस बात की, चलिए दोस्तों चलते हैं कुंड के अंदर। दोस्तों यहाँ की मान्यता के अनुसार खाटू बाबा का जो सिर है सर्वप्रथम यहीं पर प्रकट हुआ था, फिर यहाँ से उसको मूर्ति के रूप में अलग मंदिर में विराजमान किया गया और वहीं पर ही
बड़ा और भव्य मंदिर बनने लगा और वहीं पर पूजा की जाने लगी। वीडियो को आप पॉज करके यहाँ की मान्यता के बारे में पढ़ भी सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं श्री खाटू श्याम जी के कुंड में। चलिए चलते हैं वहाँ पर और करते हैं दर्शन। देखिए कैसे डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हमने श्याम कुंड के भी दर्शन कर लिए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं श्याम दरबार के पास में, जो कि काफ़ी भव्य और सुंदर है। दोस्तों आप में से कई लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दादी हिडम्बा ने बचपन में ही उनमें ऐसे संस्कार विकसित कर दिए थे कि वे हमेशा निर्बल तथा कमज़ोर का पक्ष ही ले। इसलिए उन्हें हारे का सहारा अर्थात हारे हुए लोगों की मदद करने वाला तथा उनका सहारा बनने वाला कहा जाता है। लीजिए दोस्तों अब हम पहुंच चुके श्याम दरबार पर। आप देख पा रहे होंगे ये कितना बढ़िया है और इसकी कलाकारी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर चारों ओर छतरियाँ लगी हुई है और बहुत ही सुंदर दृश्य है इसका। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।